हिंद प्रशांत इलाके में चीन की आक्रामकता तो जग जाहिर है और चीन की इस हरकत के चलते इस इलाके के देश खासा परेशान हैं। ऐसे में ये देश चीनी चुनौतियों का सामना करने के लिए दूसरे देशों के साथ साझेदारी करने में जुटे हैं। इधर भारत के साथ भी चीन के रिश्तों में तल्खी बनी हुई है। ये तल्खी साल 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के वक्त तो काफी बढ़ गई थी। उधर हिंद प्रशांत में चीन के आक्रामक रुख से भारत की सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर भारत इस इलाके में मित्र देशों के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहा है और इस फहरिस्त में एक देश वियतनाम भी है। हिंद प्रशांत में वियतनाम की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए उसके सामरिक महत्व को काफी बढ़ा देती है। यही वजह है कि बीते दिनों भारत ने अपने INS कृपाण युद्धपोत को नौसेना से डिकमीशन करके वियतनाम की सेना को सौगात के रूप में दिया और ऐसा इतिहास में पहली बार है जब भारत ने अपने सेवारत युद्धपोत को किसी देश के हवाले कर दिया। वियतनाम के कैम रान में आयोजित एक समारोह में कृपाण युद्धपोत की हस्तांतरण की प्रक्रिया को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की अगुवाई में पूरा किया गया। इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच सामरिक साझेदारी की अहमियत पर बात करते हुए नौसेना प्रमुख R हरि कुमार ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि INS कृपाण का स्थानांतरण हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए वियतनाम पसंदीदा सुरक्षा भागीदार होने का प्रतीक है। ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। मगर सवाल है कि आखिर भारत ने अपनी पूरी तरह ऑपरेशनल जंगी जहाज को वियतनाम को क्यों सौंपा है, इसके क्या मायने हैं और क्या भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी बेहतर करने का सबूत है या फिर इसके द्वारा चीन पर निशाना साधा गया है। तो हम आज के इस एपिसोड में इन सभी सवालों पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले एक नजर INS कृपाण की खासियत पर डाल लेते हैं। INS कृपाण भारत में बना एक स्वदेशी युद्धपोत है। इससे मिसाइलें दागी जा सकती हैं। भारतीय नौसेना बेड़े में इसे साल 1991 में शामिल किया गया था और तब से ये नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अहम हिस्सा रहा है। ये करीब 90 मीटर लंबा और 10.45 मीटर चौड़ा है। सभी साजो सामान से लैस होने पर इसका वजन करीब 1450 टन हो जाता है। देश के लिए 32 साल की शानदार सेवा के बाद अब इसे डिकमीशन किया गया है। इसमें 12 अधिकारी समेत करीब 100 नौसैनिक काम करते थे। मगर दक्षिण चीन सागर में बढ़ते चीनी प्रभाव के बीच मिसाइलों से लैस इस जंगी जहाज का दिया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लिहाज से जंगी जहाज दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक बड़ा कदम है, क्योंकि चीन से दोनों ही देशों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम दोनों के हित जुड़े हुए हैं। दरअसल इस इलाके में चीन के साथ वियतनाम के क्षेत्रीय विवादों और समुद्री सीमा को लेकर अनबन बनी हुई है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से वियतनाम अपने ऊपर चीनी दबाव का सामना कर रहा है, जबकि एक देश के रूप में वियतनाम भारत का करीबी सहयोगी रहा है। तो ऐसे में INS कृपाण को वियतनाम को दिए जाने को चीन से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत के साथ दोस्ती और रक्षा साझेदारी बढ़ने से वियतनाम के लिए चीन से जुड़ी सुरक्षा चिंता कम होगी। INS कृपाण के मिलने से वियतनाम की दक्षिण चीन सागर और थाईलैंड की खाड़ी में ताकत बढ़ेगी और इससे यहाँ चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी। तो इस तरह INS कृपाण इलाके में मुक्त और खुला समुद्री मार्ग रखने में मददगार साबित हो सकता है। वहीं भारत हमेशा से चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए, जिससे समुद्री व्यापार में किसी भी तरह की कोई अड़चन न आए। हालांकि चीन का जो रवैया है वो नियम आधारित व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है। चीन लगातार दक्षिणी चीन सागर समेत हिंद प्रशांत महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। तो इस नजरिए से इन क्षेत्रों में मौजूद मित्र देशों के साथ भारत का सहयोग बढ़ाना एक कूटनीतिक जरूरत है। हालांकि भारत की तरफ से इस तरह का न तो कोई संकेत दिया गया है और न ही कोई बयान आया है कि वियतनाम को कृपाण चीन को ध्यान में रखकर दिया गया है। असल में भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अपने पूर्व के एशियाई देशों के साथ रिश्तों को मजबूत कर रहा है और वियतनाम के साथ रक्षा साझेदारी भी इसी नीति का हिस्सा है। हालांकि ये बात और है कि भारत और वियतनाम एक लंबे इतिहास को साझा करते हैं।
दरअसल दोनों देशों के रिश्तों की जड़ें औपनिवेशिक शासन से लेकर आजादी के संघर्ष में मिलती हैं, जिसे दोनों देशों के नेताओं और लोगों ने साझा विरासत के रूप में सिंचित किया है। इनमें वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह, महात्मा गांधी तथा भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे ऊपर आता है। दोनों देशों के रिश्ते इस मामले में भी खास हैं कि वियतनाम में शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जब ICSC यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण और नियंत्रण आयोग का गठन किया गया था, तो इसका अध्यक्ष भारत ही था। इस आयोग को 1954 के जिनेवा समझौते के तहत गठित किया गया था। यह गौर करने वाली बात है कि भारत ने शुरुआत में तत्कालीन उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के साथ वाणिज्य दूतावास स्तर के रिश्ते बनाए रखे थे, मगर आगे चलकर भारत का 7 जनवरी 1972 को एकीकृत वियतनाम के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुआ। इन रिश्तों को जनवरी 2022 में 50 साल पूरे हुए थे। जुलाई 2007 में वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री गुएन टॉन डुंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। फिर आगे साल 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान इन संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। इन संबंधों को 21 दिसंबर 2020 को आयोजित पहले भारत वियतनाम आभासी शिखर सम्मेलन में और गति मिली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक द्वारा शांति, समृद्धि और लोगों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक साझा दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस सम्मेलन के मौके पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिए 2021-23 की अवधि के लिए एक कार्य योजना पर दस्तखत भी किए थे। इसके अलावा पिछले साल जून में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने समकक्ष जनरल फान वान गियांग से मुलाकात की थी और इस दौरान दोनों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें वियतनाम को दी गई $50 करोड़ की रक्षा ऋण सुविधा को अंतिम रूप देना भी शामिल था। दोनों देशों ने साल 2030 तक के लिए भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर एक संयुक्त लॉजिस्टिक सपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग पर एक समझौता भी किया था। भारत ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं भी सौंपी थी। तो इस तरह देखा जाए तो वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। इस इलाके में रूस और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों के होते हुए भी भारत के साथ वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में वियतनाम को INS कृपाण जंगी जहाज को देना भारत का वियतनाम के साथ मजबूत नौसेना सहयोग को दिखाता है। ये और बात है कि इससे दोनों देशों के लिए दूसरे हित भी सध सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कृपाण चीन की चुनौती से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। हाल ही में भारत ने अपने सेवारत INS कृपाण युद्धपोत को वियतनाम को उपहार स्वरूप सौंपा है। इसके क्या निहितार्थ हैं, समझाइए।